आचार्य कुंद कुंद भगवंत नित्य प्रति की भांति आज पुनः हमारे श्रद्धा के सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनके परम उपदेश, जिनका प्रमुख मार्गदर्शन हम सभी के लिए परम शिव मार्ग का प्रदायक है। ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ सिद्धांतों के सृजिता आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को हम सभी श्रद्धा से मन वचन काय से नमोस्तु निवेदित करते हैं, जिन्होंने ग्रंथराज रैयण सार जी के अंतर्गत उपास्य और उपासक, भक्त और गुरु, श्रवण और श्रावक की दो धाराओं का पूर्णतः वर्णन किया है। ऐसे वो यतिराज जिन्होंने कल कहा था, हेय और उपादेय, कर्तव्य अकर्तव्य आपका क्या है, इस पर हम सभी ध्यान दें। आचार्य भगवान योग्य अयोग्य से नित्य अनित्य, हेय उपादेय, तत्व अतत्व आदि की पहचान करा कर के अब कहते हैं कि रे श्रावक, मैं भी समझता हूँ कि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन पचता नहीं है। हैवी डोज हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन करें भी क्या, जब रोग हैवी होता है तो दवाई भी। महान भावों, अनादिकाल से भव भवांतरों की भटकन हमें कब तक भ्रमण कराती रहेगी। दया का स्रोत जिनके हृदय में प्रभावित हुआ और जो भव्यजन अपनी काल लब्धि को न समझ सके, उन्होंने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का पोता और प्रथम चक्रवर्ती भरत का पुत्र, साक्षात तीर्थंकर से मार्गदर्शित न हो पाया, लेकिन वो ही कालांतर में दो चारण रिद्धिधारी के उपदेशों से सिंह से श्रावक बन जाता है। वो चारण रिद्धि यतिराज कहते हैं कि यहाँ एक श्रावक अपनी साधना में तल्लीन है, उसका ध्यान रखना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ये सब क्यों हुआ, इसके होने का कारण क्या हो सकता है, कभी विचार किया अपन ने? हम रोज उठते हैं, रोज नहाते हैं, धोते हैं, मंदिर जाते हैं, भोजन करते हैं, दुकान रूटीन जैसा है वैसा ही है। उस रूटीन के हम अभ्यस्त हो गए। रोज सोना समय पर है तो सोना है, उठना है उठना है। आचार्य भगवंत कहते हैं, कभी अपनी दिनचर्या में भी तो परिवर्तन किया करो। जैसे भोजन करते करते रोज एक दाल एक रोटी बनती हो तो कह देते हैं, भैया का दूसरी कोई दाल नहीं है घर के अंदर, महीना भर हो गया एक ही दाल खाते खाते। आचार्य भगवंत कहते हैं, कपड़े पहनते पहनते बोझिल हो जाते हो, मन ऊब जाता है कि एक ड्रेस पहन के बहुत दिन हो गए, अभी ये फटी नहीं है, दूसरी बनवा लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, रे मन, तू कितना चपल है, कितना चंचल है। कपड़े पहनते पहनते ऊब जाता है, भोजन करते करते ऊब जाता है,
बुराई करते करते कभी नहीं हुआ, यदि निंदा करते करते ऊब गया होता। इतना समझदार है तू। 5 लाख की, 6 लाख की, 16 लाख की जो गाड़ी लेकर के आया है, उसमें कहीं कोई खराबी ना आ जाए तो पेट्रोल पंप पे जाकर कहता है कि बढ़िया डीजल पेट्रोल डालना, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डलवाता। लेकिन तू कितना मूड है। वो गाड़ी जो किसी दिन की नहीं है, वो गाड़ी तुझे तेरे गंतव्य स्थान तक भी नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन जो गाड़ी तुझे तेरी मंजिल तक ले जाने में सहकारी कारण है, उस गाड़ी की तुझे तनिक चिंता नहीं है। वो 4 पहिए की गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल के देखो, नहीं खराब हो जाएगा। लेकिन तू अपने शरीर रूपी गाड़ी के अंदर दूसरों के द्वारा कितनी बुराई रूपी मिट्टी का तेल डालने में लगा हुआ है, फिर भी तुझे चिंता नहीं है कि कहीं मेरी करोड़ों की गाड़ी ये खराब ना हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो मूर्ता है संसारी उस प्राणी की, जिसने अभी अपने शाश्वत गाड़ी को समझने का पुरुषार्थ नहीं कर पाया है। ये सब कारण क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि बड़े समझदार हैं आप लोग, तो तभी तो रत्नत्रधारियों के लिए चौका लगाते हो। आप कितने समझदार हैं, तभी तो इस जिनवाणी का रसास्वादन करने आते हो कि दोनों अंजुलि से नहीं तो कर्णांजलि से तो माँ जिनवाणी का रसास्वादन रसपान मैं कर ही सकता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं क्यों आते हो, क्या कारण है ऐसा? आज हमें 42वीं कारिका में वो ये बताने चल रहे हैं कि तुमने जिसको अपना माना है वो क्या तुम्हारा हो सकता है? जिसको तुम अपना अनन्य मित्र मानते हो, अनंत शिष्य मानते हो, विश्वासी पड़ोसी मानते हो, जाने दो इन सब की बात। लौकिक परिवेश में पत्नी को अपनी जान मानते हो और पति को अपना वर मानती है पत्नी। आचार्य भगवंत कहते हैं इतना प्रकांड पांडित्य को धारण करने के बाद तू आज तक नहीं समझ पाया, दोनों को जोड़ने से पति कहता है ये मेरी जान है, पत्नी कहती है ये मेरा वर है, इन दोनों को जोड़ दें तो मनुष्य से तुझे त्रियंश बना दिया जाता है। समझे? आखिर कारण क्या है इसका? आचार्य भगवान आज हमें 42वीं कारिका में बता रहे हैं। जब सहजता से कहती हैं गुरु माँ, गुरुदेव, माता पिता कि बेटा अच्छे दोस्तों की संगति करना, तुमसे जो पढ़ने में योग्य हों, जिनका परिवार अच्छे संस्कारों वाला हो, उन बच्चों से अपनी दोस्ती करना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो माता पिता शिक्षा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि संगति का भी बहुत बड़ा असर हमारे जिंदगी में आता है। आचार्य भगवंत हमें आज यही बता रहे हैं कि हे श्रमण और हे श्रावक, अपनी श्रवण संस्कृति में तू अपने आप को कैसे मोड़ेगा, और रे श्रावक तू अपनी संस्कृति को कैसे संभाल करके रखेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं लौकिक जनों की संगति क्या योग्य हो सकती है? लौकिक जनों की संगति क्या योग्य हो सकती है? वो कहते हैं कि रंगीन वस्त्र पहनने वाला श्रावक अगर दिगंबर और श्वेत वर्णधारी आर्यकाओं की संगति कर लेता है तो उसका तो समुज्जल उन्नति का सोपान दिखता है, लेकिन दिगंबर मोक्ष रत्नत्रयधारी श्रावक श्रमण, चाहे वो साधक हों और चाहे वो साधिका हों, अगर रंगीन वस्त्रधारी इन गृहस्थों से अपनी संगति कर लें तो शायद
जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से उल्टा उतरना शुरू हो जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, लोयण जन संगा दो, होदि महामोहर कुटिल दो भावो, लोय संगम तम्हा, जो वित बहन मो चाहो, लोय जन संगा दो, होदि महामोहर कुटिल दो भावो, लोय संगम तम्हा, जो बीत बहन मो चाहो। आचार्य भगवान बड़ी सुंदर कारिका आज हमारे बीच में रख रहे हैं। उन्होंने कहा है, लोयण जन संगा दो, लौकिक जनों की संगति से महामोहर कुटिल दुर्भावो। महामोहर माने बाचालता, जो महाबाचाल, कुटिल स्वभावी, दुर्भावो और दुर्भाव से युक्त हो जाता है। क्या समझ में आया? लोयण जन संगा दो, लौकिक जनों की संगति से महामोहर कुटिल दुर्भावो। महाबाचाल, कुटिल परिणामी और दुर्भाव से युक्त हो जाता है। तम्मा, इसलिए जोइब अच्छी तरह से, लोयन संगम लौकिक जनों की संगति को, तिबिहेण तीनों प्रकार से मन से, वचन से और काय से मुच्चा हो, छोड़ो। क्या बताया? लौकिक जनों की संगति को, जो हमें महाबाचाल, कुटिल परिणामी, महाबाचाल का मतलब अत्यधिक बोलने वाला, जिसका गला कभी थकता ही ना हो, या तो रिद्धिधारियों का नहीं थकता है और या महाबाचालियों का नहीं थकता है। अत्यधिक जो बोलने वाला है कुटिल परिणामी है, महादुर्भावनाओं से युक्त हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह से हमें देखभाल कर लौकिक जनों की संगति को मन से, वचन से, काय से त्याग कर देना चाहिए। यानी कि संगति विचार पूर्वक करनी चाहिए। समझ में आया? हम लोगों का विचार क्या रहता है कि कोई भी आया, पढ़ने में ध्यान कम, माला में ध्यान कम, हमारे चक्षुओं के द्वारा हम दूरदर्शन करते रहते हैं। कौन आया, कौन गया, जान पहचान है भी या नहीं, लेकिन परिचय बढ़ाएं कैसे, उससे भी हंस जाते हैं। कुछ नहीं है तो बैठो। जैन दर्शन में कुंद स्वामी कहते हैं, साधु की ये नियति नहीं है कि वो आगत भक्त के लिए कहे बैठो। कारण व्यवहार कुशलता खत्म हो गई क्या साधु की? आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार कुशलता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपने उससे कहा बैठो तो वो अपने बैठने का जगह का मार्जन नहीं करेगा और यूं ही बैठ जाएगा। उसके नीचे चींटी भी मर सकती है, मच्छर भी मर सकता है, चींटा भी मर सकता है। कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से तुम भी हिंसा के दोषी
हो जाते हो। आचार्य भगवान कहते हैं, तुमने कभी अपने को बैठाया है क्या? जो साधक अपनी साधना में लगा हुआ हो, आराधना में लगा हुआ हो, उसे ये ध्यान नहीं है मैं बैठा हूं या खड़ा हूं। उसको ये ध्यान नहीं है। जब कायोत्सर्ग की चर्चा चलती है तो उसमें कहा है एक कायोत्सर्ग है कि जो मन से भी खड़ा है और मन से ही बैठा है, जो मन से खड़ा है और तन से भी खड़ा है। इस कायोत्सर्ग को यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की विधाएं बताई गई हैं। इसी तरह से साधक के लिए कहा है जो मन से और तन से दोनों से ही अपनी क्रियाओं में तल्लीन है, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो मंत्र की आराधना हो, कुछ भी हो। अगर वो अपनी साधना में मन से, वचन से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से नहीं लगता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तू पर के उपकार में अपना सब कुछ भूल रहा है। पर का इतना उपकार है कि माता जी आज मैं स्वाध्याय में नहीं आ पाऊंगी। कौन कहता है ये श्रावक गण। क्यों नहीं आ पाओगे भैया? बोले आज माता जी हमारे महिलाओं की मीटिंग है, जिसे आज की भाषा में किट्टी पार्टी कह देते हैं। उस मीटिंग में जाना है हमें, यानी कि जहाँ जिनवाणी का आख्यान और व्याख्यान चल रहा था, अब वहाँ पर हमें वो पार्टी अटेंड करनी है। आचार्य भगवान कहते हैं बुद्धिमान वही है जो सिर्फ अपना हित पहले करता है, उससे समय बचा तो दूसरों को उस हित को बांट देता है। और जो ये विचार करे कि भैया बेचारे आए हैं, इनसे बात कर लो, दो कितनी दूर से चल कर के आए हैं। अरे वो बेचारे नहीं हैं, वो कर्म के मारे हैं। उनको हमारे दर्शन के निमित्त से अपने कर्मों की निर्जना करनी होती है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है हम अपने आत्म दर्शन के लिए अपने व्यवहार को, अपने आवश्यक को आगत श्रावक के कारण कभी छोड़े नहीं।